भारत देश की सेना इस समय बॉर्डर पर खड़ी है। नौसेना अरब सागर में गश्त लगा रही है। भारत के लड़ाकू विमान आसमान में नजरें गड़ाए हुए हैं। भारतीय सेना एलओसी से लेके बीएसएफ के जवान बॉर्डर के हर एक मूवमेंट पर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन इस बीच भारत के अंदर कांग्रेस अपनी पॉलिटिकल एजेंडे को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की रही है। इसी के चलते आप देखेंगे कि कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें प्रधानमंत्री को ही गायब दिखा दिया गया। खैर, इस समय मैं बात नहीं करना चाहूँगा मोदी के बारे में, मैं बात करूँगा देश के प्रधानमंत्री के बारे में। देश युद्ध के बॉर्डर पर खड़ा है, लेकिन देश के अंदर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। आपको बता दें, इसी तरह कई और मामले देखने को मिले, जैसे मुंबई में हुआ और भी कई राज्यों में देखने को मिला कि जब पाकिस्तान के झंडे फाड़े जा रहे हैं या पाकिस्तान के झंडे को रास्ते पर लगाया जा रहा है, उसे पैरों से रौंदा जा रहा है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम समाज से हैं जिनको बहुत बुरा लग रहा है और वो आके उनसे मारपीट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो एक व्यक्ति को तो चाकू मार दिया गया। तो इन सारी चीज़ों से निकल के आ रहा है कि देश के बाहर जो दुश्मन है, ऐसे ही बहुत सारे लोग जो हैं देश के अंदर भी दुश्मन हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार भी किया। उसने कहा कि कांग्रेस सीधे पाकिस्तान से आर्डर ले रही है। कांग्रेस पाकिस्तान आतंक के डीप स्टेट की टूल किट बन गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस पोस्ट को शेयर किया है। इस पोस्ट में एक पोस्टर है जिसमें लिखा है जिम्मेदारी के समय गायब, और पोस्टर में सर नहीं है, सर की जगह पर GAYAB लिखा हुआ है, जिसका स्क्रीनशॉट आपको हम दिखा भी रहे हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए वही कहा कि भाई ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टूल किट का कार्य कर रहा है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी सांसद ने कहा कि कांग्रेस और उनके नेताओं की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी हैं। वे पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? जब भारतीयों का खून बहता है तो क्या उन्हें ये देखकर गुस्सा नहीं आता? उनके नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सैफुद्दीन सोज ने हमसे कहा कि हम पाकिस्तान की सुने और पाकिस्तान को पानी नहीं रोके। कांग्रेस किसके साथ खड़ी है, भारत के या पाकिस्तान के? जब पाकिस्तान पर भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो कांग्रेस सवाल उठाती है। अब कांग्रेस का प्रो पाकिस्तान चेहरा एक्सपोज हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी। उन्होंने मीडिया को बताया कि कांग्रेस पार्टी अपने ऑर्डर पाकिस्तान से ले रही है। कांग्रेस पार्टी के ट्वीट को पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कोट करते हैं। तो आज देश के सामने ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पाकिस्तान के आतंक के डीप स्टेट की जुगलबंदी चल रही है। कांग्रेस के अलग अलग नेता, फिर चाहे वे सिद्धारमैया हो या कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के चीफ हो गए, जो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। अगर कांग्रेस का चाल चरित्र और निजी आज पाकिस्तान समर्थक टेरर पार्टी की है। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी का चाल और चरित्र वही है जो एंटी नेशनल पार्टी का होता है। तो मिला जुलाकर पाकिस्तान का समर्थक कांग्रेस को बता दिया गया। कह रहे ये पॉलिटिक्स है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अब आपको लगातार देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई देश में माहौल गर्म है। कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे कि प्रधानमंत्री गायब हो गए हैं या प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं रहे हैं, या सवाल पूछ रही है कांग्रेस की इतने बड़े एरिया में जहाँ पे हज़ारों लोग मौजूद थे, भारतीय सेना कहाँ थी? तो ये सवाल तो हमने भी कई बार पूछा है और जिस पर भारत सरकार ने ये भी बोला है कि हमसे चूक हो गई है। लेकिन इतने कह देने मात्र से काम नहीं चलने वाला है। उसके पीछे NIA की रिपोर्ट जब लगेगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, और यही सवाल कांग्रेस भी पूछ रही है। लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ ये निकल के आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी, जिनसे कोई उम्मीद भी नहीं किया होगा कि वो इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे, जो लगातार भारत में हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल रखा है। आतंकियों ने जिस तरह से धर्म पूछकर गैर मुस्लिमों की हत्या की है, ओवैसी ने उसकी आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तुलना आतंकी संगठन IS जो इस्लामिक स्टेट है वो उससे करनी चाहिए। ऐसे समय में जब कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान ग्रैंड ओल्ड पार्टी के लिए गले की हड्डी बन रहे हैं, ओवैसी के आक्रामक तेवर और हमले का अपना अंदाज ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की हवा निकाल दी है। और पाकिस्तानी भी परेशान है कि ओवैसी एक मुस्लिम होकर इतना खिलाफ कैसे पाकिस्तान के खिलाफ जा सकते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि वो पाकिस्तान भूखा नंगा है और हमारे बाप दादाओं ने अच्छा किया कि पाकिस्तान नहीं गए। तो ये सब चीज़ें अपनी पॉलिटिक्स में और अपना देश प्रेम में दिखा रहे हैं। मुस्लिम पॉलिटिक्स का बड़ा चेहरा है असदुद्दीन ओवैसी। महाराष्ट्र के परभणी में
नए वक्फ कानून के खिलाफ रैली में पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मानक समय भारत से आधे घंटे पीछे है, लेकिन वास्तव में यह देश भारत से आधी सदी पीछे है। पहलगाम हमला बताता है कि आप IS से कम नहीं हैं। ओवैसी ने कहा कि हमारा सैन्य बजट आपके कुल बजट से ज़्यादा है। वह कहता है कि हमारे पास परमाणु बम है, यानी कि पाकिस्तान हमेशा धमकी देता है कि हमारे पास 130 कितना पता नहीं कितना परमाणु बम है। याद रखना चाहिए कि किसी देश में जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई देश चुप नहीं रहेगा, हुकूमत किसी की भी हो। यानी कि भारत सरकार इस समय कुछ भी करेगी, ओवैसी उसके साथ खड़े हैं। ओवैसी का ये बयान उस दिन आया जब अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं के बयान की वजह से कांग्रेस आलोचकों के निशाने पर थी। पार्टी को अपने नेताओं को यह निर्देश देना पड़ा कि पहलगाम पर कोई भी पार्टी लाइन से अलग बयान ना दे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने तो समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि पाकिस्तान अगर यह कहता है कि हमले में उसका हाथ नहीं है तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। इन सबके बीच ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पूरा, कहते हैं ना कि बारूद खोल रखा है। मुस्लिमों से संबंधित मुद्दों पर पाक प्रायोजित आतंकवाद दोनों को एक फ्रेम में लाने के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि ओवैसी का ऐसा रुख यह भी नहीं है कि कोई पहली बार सामने आया हो। वह खुलकर पाकिस्तान की आलोचना करते आए हैं। पहले भी ओवैसी 2 नेशन थ्योरी को भी खारिज कर चुके हैं, जो पाकिस्तान बनाए जाने का आधार भी है। इसमें कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम 2 बहुत अलग लोग हैं। उन्होंने साल 2023 में कहा था कि ऐतिहासिक रूप से यह एक देश था और दुर्भाग्य से विभाजित हो गया। ओवैसी ने तब के सभी नेताओं को बंटवारे का जिम्मेदार बताते हुए कहा था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि कांग्रेस के सभी नेताओं से कहा था कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। बंटवारे के बाद मुस्लिम लीग के नेता पाकिस्तान चले गए और मौलाना आज़ाद जैसे नेता ही मुस्लिमों के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित हुए। भारतीय जनता पार्टी के हार्ड हिंदुत्व के जवाब में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी तो ओवैसी ने मुस्लिमों के बीच पैठ मजबूत करने की कोशिश भी की और कहीं ना कहीं सफल होते नजर भी आए। ओवैसी की पार्टी को वैसी चुनावी सफलता नहीं मिली और विपक्षी पार्टियां IMIM को BJP की B टीम बता अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे का आरोप लगाती हैं। ओवैसी बाबरी विध्वंस से लेकर नागरिकता संशोधन कानून और वक्फ कानून के मुद्दे पर BJP की मुखर कर आलोचना करते हैं, लेकिन भारतीय मुस्लिमों से संबंधित मुद्दों से हमेशा ही पाकिस्तान को दूर रखा है। पहलगाम हमले के दौरान आतंकियों ने सैलानियों से कलमा पढ़ने को कहा था, जिससे वह यह पता लगा सके कि वह मुस्लिम है या नहीं। आतंकियों ने गैर मुस्लिमों को गोली मारी। यह आतंकी वारदात पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के उस जहरीले भाषण के 1 हफ्ते के भीतर हुई जिसमें मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया गया था। पहलगाम हमले में मजहब पूछकर लोगों को मारने को पाकिस्तानी सेना का प्रमुख हिंदू विरोधी टिप्पणी से ही जोड़कर देखा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इन सब के खिलाफ मोर्चा खोल पाकिस्तानी मंसूबों की हवा निकाल दी। ओवैसी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि ISI और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का मकसद भारत में हिंदू मुस्लिम विवाद कराना है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में गैर मुस्लिमों को इसलिए निशाना बनाया गया। उन्होंने लोगों से यह अपील भी की थी कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद देश को कमज़ोर करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। सब मिला जुला कर ओवैसी का ये कहना है कि जो आतंकी थे उन्होंने 4-6 लोग आए और 25-30 लोगों को मार के ये पूरे भारत में कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे थे हिंदू मुस्लिम का, कि मुस्लिम जो हैं हिंदू विरोधी हैं और इस प्रकार से धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया। तो वैसे कह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। भारत सरकार अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्शन ले रही है तो हम भारत के मुसलमान भारत सरकार के साथ खड़े हैं और यही पाकिस्तान को नागवार गुजर रहा है और उसको लग रहा है कि अगर भारत सरकार कोई एक्शन कर रही है तो पाकिस्तान का क्या होगा। आपको बता दें कि भारत की फ़ौजें पूरे तैनाती के साथ खड़ी हैं। भारत के द्वारा कई मिसाइल का परीक्षण भी किया गया है और सारे परीक्षण सफल भी हुए हैं और इससे ये अंदाज़ा लग सकता है कि पाकिस्तान का आने वाले कुछ दिनों में क्या हासिल होने वाला है। वैसे मेरी दिली इच्छा है कि कभी POK में जाकर, जो POK है वो जब IOK हो जाएगा, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर हो जाएगा तो बड़ा मज़ा आएगा, या BOK हो जाए भारत ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब भारत अधिग्रहित कश्मीर हो जाए तब आएगा मज़ा। और हम जब जम्मू कश्मीर लद्दाख ऐसे बात करते हैं तो हमें तब मज़ा आएगा, तब जब हम पूरे कश्मीर को यहाँ से लेके वहाँ तक पाकिस्तान वाले कश्मीर तक घूमेंगे तो आनंद ही आनंद होने वाला है। तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग POK में खड़े होकर वहाँ से वीडियो लाइव करके आपसे चर्चा करने वाले हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।